राजेश जी, बीडीसी के वाइस चेयरमैन मुकेश बनियाल जी, बड़सर मंडल के उपाध्यक्ष संजय जी, युवा मोर्चा के जुझारू जिला अध्यक्ष कपिल शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और विशेष तौर पर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर दीपमाला जी, NYKS, NSS, इनके सभी पदाधिकारी और आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत लगभग 2 साल पहले हुई और कल्पना उसके पीछे थी कि जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा होगा तो हम देश के लोगों का उसमें कैसे योगदान ले सके। बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए जो अलग अलग वर्ग के लोगों को करने का दायित्व मिला। जैसे एक कार्यक्रम था हर घर तिरंगा, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराने का काम किया। आप भी उसमें शामिल हुए। फिर कई कार्यक्रम ऐसे बने कि गांव-गांव में ऐसे लोगों के नाम निकाले जाएं जिनका स्वतंत्रता संग्राम से लेके उसके बाद भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने उसमें भी योगदान दिया और जब करोड़ों लोगों की भागीदारी पूरे देश में इसमें हुई तो मन में पीछे भाव एक था कि ऐसा अंतिम कार्यक्रम कौन सा हो जिसमें हर परिवार, हर गांव की भागीदारी हो सके। तो युवा कार्यक्रम विभाग के द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, केंद्र सरकार के जिसका मैं मंत्री हूं, हमने अनुरोध किया था कि मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम को लिया जाए ताकि वीरों का वंदन और माटी को नमन कर सकें। ये मिट्टी जो हम सबको एकजुट करती है, ये सैनिक जो देश को सुरक्षित रखते हैं, जो अपने योगदान के साथ साथ बलिदान देने में भी हमारे सैनिक कहीं रुकते नहीं हैं, तो क्यों ना इस अवसर पर उनको याद किया जाए। आज मैं कह सकता हूं, देश के 6 लाख से ज्यादा गांव में करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्रित करके आज एक नई राष्ट्र भावना को खड़ी करने का काम मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम उसमें आप सब इसके भागीदार बने। लेकिन भाई और बहनों, जैसा अभी 2 कलाकार यहां पर कह रहे थे, किस मिट्टी का करने के हवाले हो, तय ये हुआ था कि हर गांव में घर घर जाके मिट्टी इकट्ठा करेंगे और गांव में किसी एक स्थान पर या 2 स्थान पर जाके पंचप्रण की प्रतिज्ञा कराई जाएगी और उसी गांव में 75 पेड़ किसी स्कूल में पौधे लगाए जाएंगे और वहां पर एक शिला फलकम बनेगा, यानी कि एक पट्टिका लगेगी जिसके ऊपर आजादी का अमृत महोत्सव लिखा होगा और साथ में उसके दूसरे कॉलम में मोदी जी का संदेश होगा और तीसरे में उस गांव के स्वतंत्रता सेनानी और उस गांव के शहीदों का नाम वहां पे लिखा होगा। बहुत सारे गांव में एक कार्यक्रम हुआ भी, कई जगह रह भी गया जहां उदासीनता थी या जहां राजनीति ने उसमें हिस्सा ले लिया तो रह गया। लेकिन बड़सर मंडल में आप सबके चेहरे देखकर मेरा चेहरा भी खिल गया है कि आपने गांव गांव एक कार्यक्रम शानदार तरीके से किया। पाओ मेरे पकौड़े आले थी विरण दे, सुनो भाई साहब, ले जाओ वापस। जब तक नीचे नहीं देंगे कार्यक्रम के बाद तब तक ऊपर भी मत लाना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अंदर दूरत ही देख लिया, पर महिला शायद किसी और पास से चल रही, मेरी भैनी बैठी सारी पास से, पर ता जो खुशबू नेड़े तक आएगी मेरा काम गड़बड़ हो गया। भाई और बहनों,
ये कार्यक्रम के पीछे आप कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या हुआ गांव में। मैं उड़ीसा गया, वहां पे कार्यक्रम किए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक, और अपने हिमाचल में भी जब किए तो एक जैसा सब तरफ माहौल था कि बाकी जगह तो लोग ढोल नगाड़े लेके निकल रहे थे, गांव में टोलियां बना के निकल रहे थे। जहां अमृत कलश जाता था वहां फौजी भाई, अन्य परिवार सब आकर, माताएं बहनें तो धूप जलाकर उसकी पूजा जैसे करते हैं वैसे करके तिलक लगा के मिट्टी भी डाल रही थी, कोई चावल डालता था, कोई पैसे भी डालने के लिए तैयार हो जाता था। ये भावना है लोगों की, देश के सैनिकों के प्रति, देश की मातृशक्ति के प्रति और देश की मिट्टी के प्रति जो लोगों की भावना है, ये दिखाता है कि मेरी माटी मेरा देश राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में कामयाब हुआ है मेरे भाइयों। अब जब ये जाएगी मिट्टी तो 29 तारीख को तो जाएगी ये कहां? शिमला। आपके ब्लॉक का एक कलश, ये अमृत कलश आपकी सारे गांव की मिट्टी को इकट्ठा करके मिला के कलश में डाला जाएगा। वो दिल्ली जाने से पहले शिमला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी ब्लॉकों के युवा वहां पर आएंगे और वहां से एक यात्रा के रूप में निकलेंगे और कहां पहुंचेंगे? देश की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली में कहां जाने वाले हैं पता है कुछ? कहां जाएंगे? मैं ताई पूछे, मैं अपना भाषण नहीं देते। जहां कांग्रेस या अंग्रेजों के समय से इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर उसको राजपथ कहते थे। अंग्रेज राज करने की मानसिकता से आए थे, लेकिन मोदी जी ने कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल जाओ, अब तो कर्तव्य की भूमिका निभाओ। उसका इतना सौंदर्यकरण भी किया और राजपथ नहीं, अब उसको कर्तव्य पथ कहा जाता है। कर्तव्य पथ है और कर्तव्य निभाते हुए मोदी जी ने सबसे पहले काम किया। जो अंग्रेजों की छाप थी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वहां पर, उसको उतारकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां पर लगाई। मेरे भाइयों, बरसर में तो फौजियों की कमी कोई नहीं, लेकिन कमी थी वॉर मेमोरियल की दिल्ली में। वॉर मेमोरियल नहीं था देश की राजधानी, 75 साल नहीं बना, मोदी जी ने बना कर दिया। आज सभी शहीदों के नाम वहां पर लिखे और इंडिया गेट पे बना वो वॉर मेमोरियल। और केवल वॉर मेमोरियल नहीं, मोदी जी ने पुलिस मेमोरियल भी थोड़ी दूरी पे बना दिया और अंबेडकर मेमोरियल भी बना दिया, जो 75 साल तक कांग्रेस ने नकारा, जिनको उन फौजी भाइयों को और पुलिस वालों को सम्मान देने का काम मोदी सरकार में हुआ है। लेकिन आपकी मिट्टी को जब हम वहां लेकर जाएंगे तो वहां पर कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट पे ही एक स्थान चिन्हित कर लिया है। वहां इस मिट्टी को डाल के अमृत वाटिका भी बनाएंगे और आजादी का अमृत मेमोरियल भी बनाएंगे। जैसे वॉर मेमोरियल बना है वैसे आजादी का अमृत मेमोरियल बनेगा। और ये पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि ये अमृत मेमोरियल बना है तो हमारे गांव की मिट्टी गई है, उससे बना है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके हर परिवार के जो मिट्टी का योगदान हुआ उससे वो वहां पर बनने वाला है। ये देश को एकजुट करने की बात है। लेकिन उस दिन कौन आने वाला है? युवा बड़ी संख्या में वहां पर आएंगे। 75,000 नौजवान वहां पर इकट्ठे होंगे आजादी के अमृत महोत्सव पर, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन सबको संबोधित भी करेंगे। सब अपना कल्चरल प्रोग्राम करते हुए आएंगे और कल्चरल प्रोग्राम के साथ पीछे ब्लॉकों के कलश लेके चले होंगे। वो नज़ारा ही देखने वाला होगा कि वो आकर अमृत वाटिका बनाने का काम भी करेंगे। मोदी जी आएंगे, जोरदार भाषण भी करेंगे और उसी दिन माई भारत प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे कि नई संस्था खड़ी करने जा रहे हैं। माई भारत, MY भारत, इसका मतलब मेरा युवा भारत। इसमें युवाओं को जुड़ने का मौका मिलेगा।
हिमाचल के गांव में हो या अरुणाचल के या दिल्ली के हो, उन युवाओं को अगर मन में कुछ करने की इच्छा है तो माई भारत पे जुड़ें। ये फिजिकल और डिजिटल दोनों होगा। अगर आपको ऑनलाइन ही कुछ करना है तो वो भी आपके पास सुविधा होगी। आपको धरातल पे जमीन पे कोई काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन उपलब्ध होगी। इसलिए इसको फिजिकल प्लेटफॉर्म का है, फिजिकल कम डिजिटल। अब युवा चाहता है कि उसको स्वच्छता अभियान करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, या स्किल उपलब्ध करनी है, कोई प्रोग्रामेटिक स्किल उपलब्ध करनी है, या कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी है। मान लो किसी मंत्री के साथ काम कर रहे हैं, कहाँ ढूंढने जाएगा? वहां लिखेगा तो हो जाएगा। उसको लगेगा अग्निवीर कैसे होते, तो जाके वो पता चलेगा। कुछ और जानकारी प्राप्त करें तो उससे जोड़ने का काम होगा। ये देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो भारत के बढ़ते भारत के और आगे बढ़ाने का, ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना योगदान कर सके। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये अमृत काल की शुरुआत हुई और अगले 25 साल तक इस अमृत काल में हम सबको अपना इतना योगदान देना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है मेरे भाई और बहनों। और वो तेजी के साथ काम चल रहा है। विकसित भारत यानी कि हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जाना। आज देखिए भारत कहां है। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोविड वैक्सीन दुनिया के बहुत कम देश, 5 देश बना पाए, उसमें हमारा भारत। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, हमारे स्वास्थ्य कर्मी सबसे आगे थे। और 157 देशों को वैक्सीन देने का काम एक देश ने किया, उसका नाम भारत है। तो साइंस में अगर ये किया है तो स्पेस सेक्टर में, अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर चंद्रयान मिशन को सफल करके शिव शक्ति पॉइंट पे पहुंचाने का काम ये भी भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। और तो और मेरे भाई और बहनों, स्टार्टअप में हमारे युवाओं ने दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक भारत को लाकर खड़ा कर दिया। लाखों करोड़ रुपए की हमारी कंपनियों की वैल्यूएशन होगी।